नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी रिसेंशन हिंदी में, जहां हम फिल्मों और वेब सीरीज की कहानियां हिंदी में लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे रोमांस, थ्रिल और मिस्ट्री से भरपूर सीरीज ब्यूटी एंड द बीस्ट के पहले एपिसोड की कहानी की। कहानी शुरू होती है साल 2003 में, जब एक लड़की कैथरीन चैंडलर अपनी मां के साथ घर से निकलती है। लेकिन तभी जंगल में कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और कैथरीन की मां को गोली मार दी जाती है। कैथरीन खुद भी मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी प्राणी हमला करने वालों को मार डालता है और कैथरीन की जान बचाता है। वो प्राणी कोई जानवर नहीं, बल्कि इंसान जैसा ही कुछ होता है जो झाड़ियों में छुप जाता है। अब कहानी 9 साल बाद की है। कैथरीन अब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD में एक स्मार्ट और डेडिकेटेड डिटेक्टिव बन चुकी है। वो अपनी पार्टनर टेस के साथ एक मॉडल की मर्डर केस की जांच कर रही होती है। तलाश करते हुए उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं जो एक ऐसे शख्स से मैच होते हैं जो मर चुका माना जा चुका है, विंसेंट केलर। विंसेंट के बारे में पता लगाने निकलती है और उसे एक गुप्त जगह पर छुपा हुआ पाती है। यहां उसे पता चलता है कि विंसेंट असल में एक एक्स सोल्जर था, जिस पर मिलिट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे वो एक बीस्ट बन गया। जब वो गुस्से में आता है तो उसका शरीर जानवर जैसा हो जाता है, ताकतवर, खतरनाक और लगभग अनकंट्रोल। विंसेंट वही है जिसने 9 साल पहले जंगल में कैथरीन की जान बचाई थी। को अब लगने लगता है कि उसकी मां की मौत के पीछे कुछ बड़ा राज है। विंसेंट उसे बताता है कि उसकी मां एक साइंटिस्ट थी जो उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसमें विंसेंट को बीस्ट बनाया गया था। कैथरीन अब जान जाती है कि उसकी मां की मौत कोई रैंडम मर्डर नहीं थी, वो किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। कैथरीन और विंसेंट के बीच एक अजीब लेकिन गहरा कनेक्शन बनने लगता है। कैथरीन जानती है कि विंसेंट खतरनाक है, लेकिन वो उसे समझती है और शायद उस पर भरोसा भी करने लगती है। एक नई मर्डर केस के साथ एक केमिकल कंपनी के रिसर्चर की संदिग्ध हालात में मौत हो जाती है। कैथरीन और उसकी पार्टनर टेस को इस केस की जांच सौंपी जाती है। कैथरीन को इस केस की तह में कुछ अजीब कनेक्शन दिखाई देने लगते हैं, वही मिलिट्री प्रोजेक्ट, वही रहस्यमय फाइल्स और एक बार फिर विंसेंट का नाम सामने आने लगता है। कैथरीन एक बार फिर विंसेंट से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या इस मर्डर के पीछे उसका हाथ है। विंसेंट साफ इनकार करता है, लेकिन वो यह भी बताता है कि हो सकता है कि उसके जैसे और लोग हों जिन पर वही एक्सपेरिमेंट हुए हों। यानी खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि और बढ़ गया है। उधर टेस को शक होने लगता है कि कैथरीन किसी चीज को छुपा रही है। वो कैथरीन के बिहेवियर में बदलाव देख रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि उसकी दोस्त किसी बीस्ट के साथ जुड़ चुकी है। इधर एक रहस्यमयी एजेंसी मरफील्ड अभी एक्टिव हो गई है। वो लोग विंसेंट को ट्रैक कर रहे हैं। कैथरीन के लिए ये मुश्किल है, उसे अब ना सिर्फ केस सुलझाना है, बल्कि विंसेंट को भी बचाना है। विंसेंट कैथरीन को बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि कब उसका बीस्ट वाला रूप बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अब भी जिंदा है। कैथरीन को धीरे धीरे विंसेंट पर भरोसा होने लगता है और एक अजीब सा रिश्ता बनने लगता है, डर और मोह के बीच का। कैथरीन और विंसेंट मिलकर उस रिसर्चर की मौत की गुत्थी सुलझाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह कोई आम मर्डर नहीं था, यह एक कवर अप था। जिस प्रोजेक्ट पर वो रिसर्चर काम कर रहा था, वो भी मरफील्ड के टारगेट पर था। एपिसोड के अंत में विंसेंट एक बार फिर छिपने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि मरफील्ड उसके बहुत करीब आ चुके हैं और कैथरीन को अब एहसास हो चुका है कि उसका रास्ता आसान नहीं है। कैथरीन और टेस को एक नई केस की जांच के लिए बुलाया जाता है। एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है और उसका बॉस गायब है। यह केस किसी रूटीन मर्डर जैसा नहीं है और कैथरीन को कुछ अजीब बातें महसूस होती हैं। विंसेंट को जब यह पता चलता है
कि केस में एक बेगुनाह फंस सकता है तो उसका बीस्ट वाला साइड एक्टिव हो जाता है। हालांकि वो खुद को रोकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रहा होता है। क्या वो सही कर रहा है? क्या उसे कैथरीन की मदद करनी चाहिए? कैथरीन एक क्लब में जाती है जहां उसे उस बॉस के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसी दौरान उस पर हमला हो जाता है। ठीक उसी वक्त विंसेंट आकर उसे बचाता है, लेकिन इस बार भीड़ के सामने आते आते बाल बाल बचता है। कैथरीन को अब एहसास होता है कि जितना वो विंसेंट को जानती है उतना ही वो खुद से छिपा रहा है। कैथरीन केस सुलझा लेती है। असली कातिल बॉस ही होता है जो लड़की का फायदा उठाना चाहता था, और विंसेंट की मदद से वो उसे पकड़ लेती है। टेस को भी कुछ शक होने लगता है कि कैथरीन किसी से छुपकर मिल रही है, लेकिन वो खुलकर कुछ नहीं पूछती। कैथरीन और विंसेंट एक छत पर मिलते हैं। वो एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं, डर, भरोसा और अपनी जगह इस दुनिया में। कैथरीन विंसेंट से कहती है कि चाहे वो बीस्ट हो, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अब भी जिंदा है। उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता बनने लगता है। आगे एक हाइकर की मर्डर की रिपोर्ट मिलती है, जिसे किसी जानवर जैसे पंजों से मारा गया है। कैथरीन और टेस जब केस की जांच शुरू करते हैं तो सबूत सीधे विंसेंट की तरफ इशारा करते हैं। कैथरीन अंदर से परेशान हो जाती है। क्या सच में विंसेंट ने ये किया है? कैथरीन विंसेंट से मिलती है और पूछती है कि क्या वो उस रात बाहर गया था। विंसेंट खुद भी कंफ्यूज है। उसे याद नहीं कि उस रात क्या हुआ। वो डरा हुआ है कि शायद उसका बीस्ट साइड बाहर आ गया था और उसने कुछ गलत कर दिया हो। उधर मरफील्ड भी विंसेंट को ट्रैक कर रही है। एक एजेंट शहर में आया है और वो उस हाइकर केस के जरिए विंसेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कैथरीन हार नहीं मानती। वो केस की गहराई में जाकर असली मर्डरर को ढूंढ निकालती है। असली कातिल कोई और ही होता है जो जानवर के हमले जैसी नकल कर रहा था। कैथरीन सबूतों के साथ विंसेंट को निर्दोष साबित कर देती है। विंसेंट कैथरीन से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कैथरीन को खतरा हो, लेकिन कैथरीन उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे हालात कैसे भी हों। दोनों के बीच का बॉन्ड और गहरा हो जाता है। कैथरीन की बहन हीदर के साथ, जो उसे एक पार्टी में खींच लाती है। वहीं दूसरी ओर विंसेंट और जे टी उसके बर्थडे को छुपाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि विंसेंट की जिंदगी अब नॉर्मल नहीं रही। लेकिन अंदर ही अंदर विंसेंट को भी वो पुरानी जिंदगी याद आती है। कैथरीन और टेस को एक नए मर्डर केस की जांच करनी है, जिसमें एक महिला की लाश मिलती है और उसका मंगेतर गायब है। जांच के दौरान पता चलता है कि उसका मंगेतर उसका पीछा कर रहा था और वो उसे छोड़ना चाहती थी। यानी ये एक प्यार में पागल इंसान की कहानी है जो खतरनाक मोड़ ले चुकी है। उधर कैथरीन अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी उलझी हुई है। उसका बॉयफ्रेंड एवान फिर से पास आने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन अब उससे दूर रहना चाहती है, क्योंकि उसके दिल में अब विंसेंट के लिए कुछ खास फीलिंग्स पैदा हो चुकी हैं। विंसेंट अपने बर्थडे पर अकेलेपन से जूझ रहा है। कैथरीन उससे मिलने आती है और उसे एक छोटा सा केक और साथ देती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल है, जहां दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। जैसे ही कैथरीन और विंसेंट करीब आते हैं, उसी समय मरफील्ड एजेंसी की हलचल फिर से शुरू हो जाती है। विंसेंट को एहसास होता है कि अगर वो कैथरीन के करीब रहेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, और इसलिए एक बार फिर वो खुद को दूर करने की कोशिश करता है। कैथरीन विंसेंट को उसके जन्मदिन पर अकेला छोड़ देती है, लेकिन दोनों के चेहरों पर साफ दिखता है कि अब वो एक दूसरे से बंध चुके हैं। यह सिर्फ शुरुआत है, एक रिश्ता जो आसान नहीं है, लेकिन बहुत गहरा है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने देखा कि कैथरीन और विंसेंट के सामने एक नया खतरा आ चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या वो इस नए बीस्ट को हरा पाएंगे या नहीं। इसका पता हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा।
मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।